आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम देखने वाले हैं क्या आपको उनका और भी ज़्यादा वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। उनके मन के अंदर आपके लिए क्या है, क्या वो वाकई में ही आपसे सिंसियर है या लॉयल है या फिर आपको प्ले कर रहे हैं और चीट कर रहे हैं। क्या है उनके मन के अंदर और आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। चलिए जानते हैं इस रीडिंग के अंदर। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे इन ब्यूटीफुल कार्ड्स के साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा and you are watching my YouTube channel Tarot King Awais Mirza. Hopefully you are very beautiful, very gorgeous and very positive today and every day. अगर ऐसा नहीं है तो हमारा हर वीडियो आपको हीलिंग भी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ रिचुअल्स भी प्रोवाइड करता है एंड रीडिंग तो यस एब्सोल्युटली रीडिंग तो हम लास्ट में प्रोवाइड करते हैं। सो लेट मी शफल द कार्ड। जैसे मैं शफलिंग स्टार्ट करूंगा सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन कि जिस पर्सन के बारे में भी आप जानना चाहते हो आपको जस्ट उन्हें इमेजिन कर लेना है। दैट्स ऑल। अगर आपके रिलेशनशिप के अंदर कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के बारे में जानना चाहते हैं तो जो क्वेश्चन आप इमेजिन करोगे उसी क्वेश्चन का आंसर होपफुली इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। एक बात याद रखिएगा, दिस इज जस्ट एंड जस्ट प्रेडिक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन है, इशारे हैं और सच्चा नॉलेज, रियल नॉलेज, ट्रू नॉलेज सिर्फ और सिर्फ रब पाक की ज़ात के पास है। सो लेट मी शफल द कार्ड। ओके, सो आई एम getting ready my reading, so you have to just like the video and if you are new then subscribe the channel if you want. Okay, so let me shuffle. Okay, so guys आपके माइंड के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस को रेडी रखिएगा। बट हमारा बेसिक थीम होने वाला है कि आपको इस रिलेशनशिप के अंदर और ज़्यादा वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ओके, सो लेट मी चेक। क्या हमें यूनिवर्स गाइड करना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। व्हाट्स कमिंग ऑन फ्यूचर। ओके, सो एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि हमारा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग लेना चाहते हो तो जस्ट कमेंट सेक्शन के अंदर ओके, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम चल रहा है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अभी के अभी टाइप करोगे। जितना भी प्रॉब्लम है सारे के सारे प्रॉब्लम्स टाइप कर दो विच योर नेम, विच योर इनिशियल लेटर और विच योर ज़ोडिक साइन। किसी भी चीज़ के साथ आप अपना क्वेश्चन को, अपने प्रॉब्लम को यहाँ पर लिख सकते हो। 15 दिन के अंदर अंदर आपको फील होगा कि हीलिंग इज गोइंग ऑन और आप बहुत ही अच्छा एंड पॉजिटिव फील करोगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल आ चुका है। ओके, सो इस रिलेशनशिप तक पहुंचने के लिए आपको बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, बहुत सी तगदो आपको करनी पड़ी है, बहुत सी स्ट्रगल करनी पड़ी है। नेक्स्ट वन जो है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड आ चुका है कि आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहा है। बट राइट नाउ क्या चल रहा है। लेट मी चेक। करंट फीलिंग्स को भी जानेंगे और वेट या मूव ऑन के साइंस को भी देखेंगे। ओके, सो यस यूनिवर्स प्लीज गाइड मी अबाउट इट। ओके, सो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है कि इस टाइम पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप कहीं ना कहीं परेशान हो, ट्रबल हो और इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंस दिखाई दे रहे हो। बिकॉज ये रिलेशनशिप जितना ही ब्यूटीफुल था उतना ही टॉक्सिक बनता जा रहा है। एनीवे वी विल डू इट इन अ डिटेल के अंदर जाएंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुल द कार्ड्स। ओके, सो लेट मी चेक What's coming here? यहाँ पर 8 of Wands भी आ रहा है, 9 of Wands के साथ ही 8 of Wands। Oh my God, so that is a big energy, means के कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप जो है मैजिकली साइंस के अंडर काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। एंड लेट मी चेक मोर। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जस्टिस का साइन है जो कि आपके लिए आपके फेवर के अंदर दिखाई दे रहा है कि मे बी कि इस रिलेशनशिप के अंदर आपको जस्टिस मिलने वाला है या फिर आप काफ़ी देर से, काफ़ी टाइम से इस जस्टिस को लेके वेट कर रहे हो। लेट मी शफल एंड चेक सम मोर। ओके, सो यहाँ पर द हेरमिट का साइन आ चुका है। ओके, डिटेल के अंदर हम जाने स्टार्ट करेंगे अभी। बट यहाँ पर आपको ओवरव्यू देता चलूँ कि इस रिलेशनशिप तक पहुँचने के लिए आपको ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा है। जब आप इस रिलेशनशिप को अचीव कर पाए उसके बाद जो है कोई और बीच में एंटर हो गया, थर्ड पार्टी बीच में आ चुकी ही और आप दोनों के रिलेशनशिप में से आपके पर्सन को खींच के वो अपने तरफ करने की कोशिश करी। एंड हियर इज़ अ साइन ऑफ ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक और स्पेल एटसेट्रा। बट यहाँ पर जस्टिस भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और हेरमिट के साइन के मीन्स कि कोई ना कोई पर्सन तो आपको गाइड करने वाला है, कोई ना कोई पर्सन तो आपको हील कर रहा है ऑटोमेटिकली। ओके, सो लेट मी चेक मोर। हियर इज द साइन ऑफ कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन का साइन यहाँ पर आ चुका है। एंड लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। अभी हम देखते हैं जी
फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, अभी हम और भी ज़्यादा कार्ड्स को देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सो जो जो चीज़ें साथ साथ आ रही हैं वो आपको बताऊंगा। आपको इस रिलेशनशिप को लेके वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डिपेंड करता है आपके पर्सन के नेचर के ऊपर। क्या आपके पर्सन अगर आज चेंज हुए हैं, क्या वो कल को भी चेंज हो जाएंगे, या फिर उनकी थॉट्स और उनकी इंटेंशंस आपके लिए टोटली ही बदल जाने वाली हैं। सो क्या कह रहा है जी यूनिवर्स की तरफ से क्या है और कार्ड्स की तरफ से क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग करना पड़ी है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि आपकी क्रिएट की हुई नहीं थी वो भी आपको ही उठानी पड़ी हैं, वो भी आपके ऊपर ही उसका बोझ आया है। एंड आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रिकी सिचुएशन दिखाई दे रही है, बट आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यस। लेकिन वो जहाँ प्यार हो वहाँ पर हल्का फुल्का डाउट भी तो हो जाता है, लेकिन आपके पर्सन के डाउट की निगाह जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ दिखाई दे रही है, आजकल दिखाई दे रही है। एंड ही इज़ ऑल्सो साइन ऑफ स्टॉकिंग है, मीन्स कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको देख भी रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू। बट वो आपके ऊपर डाउट आजकल चला हुआ है उनके माइंड के अंदर। वो क्यों? बिकॉज ऑफ सम अदर पीपल्स। कुछ और लोग हैं जो कि तुम दोनों के रिलेशनशिप से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, अनहैप्पी दिखाई दे रहे हैं, और दैट्स वाई तुम्हारे पर्सन जो है वो तुम पे लेके कहीं ना कहीं डाउट करना स्टार्ट। डाउट किस चीज़ का? कि उन्हें लगता है कि जैसे तुम या तो किसी और रिलेशनशिप के अंदर एंटर हो रहे हो, या फिर तुम्हें कोई और पर्सन जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारा जो है कहीं ना कहीं और कोई ना कोई चक्कर या फिर समथिंग लाइक दैट, ये आपके पर्सन के माइंड के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं। बट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका माइंड भी कभी ना कभी मटेरियलिस्टिक हो जाता है, कभी ना कभी लस्टी हो जाता है, बट आपके पर्सन जो है उनके माइंड के अंदर यही चीज़ चल रही है कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो, आप बहुत ज़्यादा लस्टी हो, और आपको ट्रू लव जो है, आप ट्रू लव की फाइंडिंग तो कर रहे हो, ठीक है, बट आपको ट्रू लव अभी तक मिला नहीं है आपको। यस, जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये बोल रहा हूँ कि आपको अभी तक ट्रू लव मिला नहीं है। अगर ट्रू लव मिला भी है, मीन्स कि आपके पर्सन की सूरत के अंदर आपको ट्रू लव मिला है, तो वो भी सक्सेसफुल नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ये सिचुएशन दिखाई दे रही है कि आपके साथ जो है लॉनलीनेस वाला साइन आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आजकल आप बहुत ज़्यादा सैड एंड खुद को इमोशनल फील कर रहे हो। आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की है इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए, या फिर इस रिलेशनशिप को दोबारा से जो है जोड़ने के लिए, बट ये नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? आपने हर चीज़ ट्राई कर ली है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी कर ली है, हल्का फुल्का ऑन ऑफ का कंडीशन बनता है, बट फिर से वही चीज़ें रुक जाती हैं, फिर से वही प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। एनीवे, डोंट वरी अबाउट इट। सो लेट मी टेल यू कि तुम्हारा इस रिलेशनशिप को लेके कहीं ना कहीं फ्यूचर जो है वो अप एंड डाउन एंड डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारे पर्सन की थॉट्स अगर आज चेंज हुई हैं तो वो कल भी चेंज हो सकती हैं, बिकॉज यहाँ पर यू कैन सी दैट कि गिव एंड टेक कहाँ पर होता है? जहाँ पर कोई ना कोई थॉट मटीरियलिस्टिक हो, यहाँ पर कोई ना कोई हवस हो, कोई लस्ट हो, तो वहाँ पर गिव एंड टेक का सिचुएशन सीन क्रिएट होता है। और यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि जैसे तुम दोनों के दरमियान में चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है आपके पर्सन की तरफ से। ओके, सो आपके पर्सन जो है ट्रू लव को जजमेंट नहीं कर रहे, जो कि आपकी तरफ से आपने काफ़ी ज़्यादा अपना इनपुट लगाया है, जबकि आउटपुट आपको जो मिलना चाहिए वो आउटपुट नहीं मिल रहा। सो एनीवे, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन की माइंड को चेंज किया गया, आपके पर्सन की थॉट्स को चेंज किया गया। पहले आपके पर्सन की थॉट्स ये नहीं थी, पहले उनकी डिसीजन ही टोटली डिफरेंट था। आपके पर्सन जो है मे बी के वो कहते होंगे, अगर आप अनमैरिड कपल हो तो आपका पर्सन आपको कहते होंगे कि हमें एक दूसरे के साथ मैरिज करनी है, हमें एक दूसरे के साथ कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर जाना है, इसके लिए प्रॉमिसेस वगैरह या समथिंग लाइक दैट कुछ ऐसा वैसा किया हो, बट उन चीज़ों को वो फुलफिल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो किसी और को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो वो थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी इनसे एज में भी बड़ी दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कहीं और भी रिलेशनशिप्स या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाई दे रहे हैं। सो इन रिलेशनशिप्स के होते हुए थर्ड पार्टी आपके ऊपर अपना टाइम क्यों लगा रही है, क्यों स्पेंड कर रही है? बिकॉज आपके पर्सन, एक बात याद रखिएगा, अगर थर्ड पार्टी के कहने पे आज वो चेंज हो गए तो कल भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। सो मीन्स कि ये रिलेशनशिप ऑलरेडी यहाँ पर वीक हो चुका है। सो आई विल सजेस्ट यू, अगर आपके लिए कोई बेटर ऑप्शन है इन फ्यूचर के अंदर तो आप मूव ऑन कर सकते हो। अगर बेटर ऑप्शन नहीं है तो आप इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करके इसको ठीक करके आगे चला सकते हो। अब यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे सीक्रेसी, तुम दोनों की प्राइवेसी बहुत ज़्यादा लीक हुई है। हो सकता है कि तुम दोनों की पिक्चर्स वगैरह या फिर सोशल मीडिया वगैरह लीक करने की कोशिश की हो किसी ने, या समथिंग लाइक दैट। कुछ भी ऐसा वैसा तुम दोनों के रिलेशनशिप्स के अंदर कुछ ऐसा हुआ हो जो कि तुम्हारे और तुम्हारे पर्सन से बाहर कभी नहीं गया हो, लेकिन वो चीज़ें भी आगे आउट होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आपके पर्सन इस टाइम पर टेंस बहुत ज़्यादा है। टेंस किस चीज़ को लेके? क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही कि मुझे राइट साइड जाना चाहिए या लेफ्ट साइड जाना चाहिए, जबकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन ने जो है तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नचा रखा है।
काफ़ी ज़्यादा। बिकॉज़ तुम अपने पर्सन को वापस पाने के लिए बहुत कुछ कर चुके हो, बहुत कुछ अनलिमिटेड, और अभी भी करना चाह रहे हो, अभी भी टिल द लास्ट ब्रेथ जो है तुम चाह रहे हो कि तुम रिवेंज लो, उनसे बदला लो या समथिंग लाइक दैट। जबकि तुम्हारे पर्सन जो है, जब तुम बुलाते हो तब तुम्हारे पास, जब तुम नहीं बुलाते तो तब तुम्हारे पास कुछ ऐसा रिलेशनशिप पास्ट के अंदर रह चुका है। ओके, सो तुम्हारे पर्सन ने हर तरह की लस्ट, हर तरह की हवस तुमसे पूरी की है, तुमसे अपनी मटेरियल पूरा किया है। जबकि यहाँ पर अब की बार आके राइट नाउ करंट सिचुएशन जो मुझे दिखाई दे रही है वो यही है कि तुम्हारे पर्सन कहीं आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस रिलेशनशिप के अंदर नहीं, किसी और रिलेशनशिप के अंदर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो एनीवे पॉजिटिवली यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रही है कि तुम्हें इनके सीक्रेट्स और प्राइवेसी भी मिल जाएगी। ओके, मीन्स कि तुम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि क्या ये थर्ड पार्टी के साथ हैं। यस एग्जैक्टली, थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप चल रहा है और ये बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट होने वाला है। जिनके साथ रेजोनेट नहीं होगा वो इसे एज ए लर्निंग ले सकते हैं, इसे एज ए सबक सीख सकते हैं। ओके, अपने फ्यूचर के लिए। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक गैप के बाद, 3 महीने 6 महीने के गैप के बाद या 7 महीने के गैप के बाद तुम दोनों एक दूसरे के दोबारा करीब आने वाले हो, दोबारा से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है, दोबारा से एक दूसरे के साथ जो है बातचीत हो सकती है। बट ये बातचीत और कम्युनिकेशन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चलने वाला, बिकॉज आगे पर्सन आएंगे अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, और नीड को फुलफिल करने के लिए। और जबकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस बार आप भी कोई ट्रिक लगाने की सोच रहे हो। आप, यस, आप अपने पर्सन को कहीं ना कहीं ट्रैप करने की सोच रहे हो, कोई मैजिक स्पेल या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा वैसा करने की ट्राई कर रहे हो। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी वो साथ साथ रहने वाली है स्टिल। ओके, थर्ड पार्टी आउट होती हुई नहीं दिखाई दे रही। आपके माइंड में होगा कि थर्ड पार्टी आउट होगी या नहीं होगी, तो थर्ड पार्टी जो है स्टिल यहाँ पर मुझे ठहरी हुई दिखाई दे रही है। और इसी रिलेशनशिप को लेके तुम्हारे मे बी के पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर उनके पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम चल रही है, फैमिलीज में कोई ना कोई अप एंड डाउन चल रही है इस रिलेशनशिप को लेके। वो इस रिलेशनशिप को या तो एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे, या तो इस रिलेशनशिप को टोटली ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा वैसा जो है आपके माइंड के अंदर डाला जा रहा है, या आपकी भी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा सफरिंग आपको करनी पड़ेगी, जबकि आपके पर्सन का माइंड एंड थॉट्स जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्योर हैं और प्योर थे, ठीक है ना। बट इस टाइम पे पर्दा आ चुका है उनके थॉट्स के ऊपर। अब वो किसी और को फॉलो करते हुए चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब जस्ट लाइक ए पपेट, ठीक है ना। पपेट की तरह आपके पर्सन बिहेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यही पपेट जो है आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, सो अगर आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप के अंदर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना रहे, चैलेंजेस खत्म हो जाए, सो यू कैन स्टिल हील योर रिलेशनशिप। ओके, सो ज़्यादा चांसेस मुझे यही दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हारे इस रिलेशनशिप से हट के कुछ और पेंडिंग्स मुझे रिलेशनशिप्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि तुम्हारे इस वेट के अंदर, तुम्हारी हाँ के वेट के अंदर हैं। अगर तुम चाहो तो उन्हें भी अपना अप्रोच कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो नहीं अप्रोच करो। ओके, सो ये तुम पे डिपेंड करता है। बट आई विल सजेस्ट यू कि इस रिलेशनशिप को मजीद आगे जो है देखना, ये रिलेशनशिप चलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, बट कांटों की तरह चलेगा। ओके, सो अगर तुम सफरिंग कर सकते हो, अगर तुम बियरिंग कर सकते हो, मारें झेल सकते हो, और अजीबो गरीब किस्म की जो है थ्रेट्स या फिर कुछ भी ऐसी वैसी हार्श वर्डिंग या अब्यूसिव लैंग्वेज अगर तुम बियर कर सकते हो, तो तुम इसमें कंटिन्यू रहो। ओके, सो अगर तुम इसको नहीं, अपनी वर्थ को कायम रखना चाहते हो, अपनी वर्थ को ऊंचा रखना चाहते हो, तो आई विल सजेस्ट यू कि इस रिलेशनशिप को छोड़ के आप मूव ऑन कर लो। ओके, सो मूव ऑन इज़ बेस्ट फॉर यू, बट वेट करना है, बिकॉज आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेट किया इस रिलेशनशिप को लेके, लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाई जिनकी आपको डिज़ायर थी, जिनकी आपको तमन्ना थी, और वो चीज़ें जो हैं वो कोई और ले चुका है, कोई और उनके ऊपर कब्जा कर चुका है। एनीवे, सो अगर आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप जो है बच जाए और इस रिलेशनशिप की दोबारा से चीज़ें बेटर होना स्टार्ट हो जाएं, तो आज एक मैं रिचुअल छोटा सा आपको बताऊंगा। अगर वो रिचुअल आप कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि तुम दोनों का रिलेशनशिप बच जाएगा। ओके, सो यहाँ पर जस्टिस दिखाई दे रही है कि मीन्स कि आपको इंसाफ मिलेगा इस रिलेशनशिप में लेकर। यस एग्जैक्टली मिलेगा। ओके, सो तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर जो भी पास्ट के अंदर प्रॉब्लम्स थी, जो तुम्हारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, या तुम्हें बुरा भला कहा गया, या तुम्हें डाउट के अंदर लिया गया, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है एंड ओवर होती हुई दिखाई दे रही हैं, और कहीं ना कहीं तुम्हारा रैंक जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और तुम्हारी थॉट्स भी अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही हैं। कभी तुम सोच रहे हो कि इस रिलेशनशिप को रख लूँ, कभी तुम सोचते हो इस रिलेशनशिप को छोड़ दूँ, या कभी कुछ तुम्हारा भी एक ईमान नहीं मुझे दिखाई दे रहा। ओके, सो
अभी जो खिचड़ी पक चुकी है कि मीन्स के अप एंड डाउन सब कुछ सिलसिले चल रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। वेट एंड मूव ऑन का ज़्यादा जो मुझे साइन दिखाई दे रहा है वो वेट नहीं है, बिकॉज वेट और ज़्यादा करोगे तो तुम्हारा टाइम काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है। ओके, सो मज़ीद टाइम वेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी टाइम नहीं है। सो अगर तुम चाहो तो रिलेशनशिप न्यू वन बिल्ड कर सकते हो। और द हेरमिट का साइन मुझे दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई हीलर तुम्हें कोई यकीन दहानी दिलाने की कोशिश करेगा, तुम्हें अपने ट्रस्ट के अंदर लेने की कोशिश करेगा कि मैं इस रिलेशनशिप को ठीक कर देता हूँ या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा वैसा। तो तुम स्कैम भी हो सकते हो, सो बी केयरफुल। ओके, सो आपको जो है हर किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा चोटें खा चुके हैं, अभी और चोटें खाने के लिए आपके पास बॉडी भी नहीं है। ओके, सो नाउ आई विल गो टू द रिचुअल की तरफ जाने के बाद थोड़ा सा और हम इसे कंक्लूड करेंगे, थोड़ा सा और चेक करेंगे कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। ओके, सो रिचुअल है जी, अगर कॉल मी का प्रॉब्लम चल रहा है कि मीन्स कि आपके पर्सन आपको कॉल नहीं कर रहे या मैसेज नहीं कर रहे, आप काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे हो उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है आप दोनों का, सो आई विल सजेस्ट यू, तो आपको एक चीज़ करना है, ठीक है। सो सिनामन के 2 स्टिक्स, ठीक है ना, सिनेमन के 2 स्टिक्स और सैंडलवुड के 2 स्टिक्स, ठीक है ना। दोनों स्टिक्स को मीन्स के 4 ये स्टिक्स हो जाएंगी, चारों स्टिक्स को एक दूसरे के साथ बांध के उसे अच्छे तरीके से आपने रोल ओवर कर देना है, अच्छे तरीके से आपने उसे बांध लेना है, ठीक है। अब बांधने के बाद आपने क्या करना है, उसको कहीं ऐसी जगह पे लटकाना है जहाँ पर वो हिलता रहे। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल दरख्त के साथ या फिर अपने डोर के साथ या फ़ैन के पास कहीं आप लटका सकते हो जहाँ पर वो हिलता रहे। कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं मीन्स के उसके ऊपर फूकना भी नहीं है या समथिंग लाइक दैट, जस्ट आपने उसे हिलते हुए देखना है, ठीक है ना। 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए हिलते हुए देखना है, और आपने इमेजिन करना है कि जैसे जैसे ये हिल रहा है ना, वैसे वैसे आपके पर्सन जो है आपकी यादों में तड़प रहे हैं, वैसे वैसे आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपको जस्ट ये इमेजिन करना है, ये थॉट करना है, और यकीन जानिए इसके रिजल्ट फैबुलस रिजल्ट हैं, और इसके रिजल्ट जो है 1 या 2 दिन के अंदर भी आ सकते हैं। ओके, सो अगर आप ये ट्राई करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप और रिचुअल्स ट्राई करना चाहते हो तो मेरी पास्ट की वीडियोस के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे रिचुअल्स आपको दे दिए गए हैं, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो अपने रिलेशनशिप को लेके या फिर अपनी लव लाइफ को लेके। ओके, सो कंक्लूजन कार्ड के बाद जो है कोई पिक कार्ड भी हम करने वाले हैं, बल्कि कंक्लूजन कार्ड यहाँ पर देख लेते हैं क्या आ रहा है जी। 2 ऑफ सॉर्ड्स, कहीं ना कहीं फाइट दिखाई दे रही है यहाँ पर, मीन्स कि आपके पर्सन और आप दोनों के दरमियान में आर्गूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर अभी भी तुम दोनों का रिलेशनशिप रीयूनाइट हो जाता है तो तुम दोनों के दरमियान आर्गूमेंट्स होंगे, अगर रीयूनाइट नहीं होता तो फिर आर्गूमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। बट फिर भी तुम दोनों के दरमियान में तुम दोनों के माइंड्स के अंदर एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव डाउट्स क्रिएट हो चुके हैं, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो चुकी हैं। अब इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, ठीक है ना, फ्यूचर हम देखने वाले हैं, इसके लिए पिका कार्ड करेंगे। ओके, सो आपको अपना मर्जी का कार्ड चूज करना होगा। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। Okay, so this one, and this one. Okay, so ये 2 कार्ड्स आपके सामने, इन दोनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड चूज करो। आई विल टेल यू कि तुम दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है, ये क्या होने वाला है। सो जल्दी से चूज कीजिए, जिस तरफ आपका माइंड ज़्यादा जा रहा है उसी तरफ आप अपने कार्ड को चूज कर लीजिए। ओके, 1 2 3, होपफुली यू हैव चूज योर कार्ड। अब देखते हैं जी आपके डेस्टिनी के अंदर क्या आ रहा है, और ये कार्ड जो है उसके डेस्टिनी के अंदर क्या आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मीन्स कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छी है फ्यूचर के अंदर, बट यहाँ पर क्रिएटिव साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि मुझे यही बता रहे हैं कि तुम्हारा रिलेशनशिप जो है कहीं ना कहीं एक न्यू वन फेज के अंदर एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल न्यूली रिलेशनशिप तुम्हारा स्टार्ट होने वाला है, वो इन कमिंग फ्यूचर्स के अंदर, कमिंग फ्यू डेज़ के अंदर, कमिंग फ्यू मंथ्स के अंदर, कमिंग फ्यू वीक्स के अंदर। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 21 डेज़ के अंदर अंदर कोई ना कोई चेंज तो तुम्हारे इस रिलेशनशिप के अंदर आने वाला है, या तो रिलेशनशिप बिल्कुल ही एंड ओवर हो जाएगा और तुम्हारा एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, बट वर्किंग एरिया से कोई ना कोई तुम्हें पसंद करने वाला है। ओके, सो कोई जॉब पर्सन, कोई बिजनेस पर्सन, कोई वर्किंग पर्सन आपको बहुत ज़्यादा जो है ना दिल फेंकने वाला है आपके ऊपर। ओके, सो ये वाला कार्ड चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लॉनलीनेस दिखाई दे रही है कि मीन्स के टोटली इस रिलेशनशिप का फ्यूचर जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि इसके ऊपर आप और भी स्ट्रगल करोगे, और भी ज़्यादा देखोगे, और भी इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने की कोशिश करोगे, बट आपके लिए ये रिलेशनशिप अब टाइमलेस मीन्स के काफ़ी ज़्यादा जो है टफ हो चुका है।
अगर आप स्ट्रगल करते हो, ट्राई करते हो तो बेटर हो भी सकता है, अगर ट्राई नहीं कर सकते तो बेटर नहीं हो सकता। ओके, सो आपके पर्सन के थॉट्स एंड माइंड टोटली आपके लिए चेंज हो चुका है, टोटली उनके जो है वर्डिंग, उनके फीलिंग्स, उनकी ईच एंड एवरीथिंग बहुत ज़्यादा चेंजिंग उनमें आ चुकी है। अगर आप चाहो तो इस रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ा सकते हो, बट इसकी आगे मियाद ख़त्म हो चुकी है। इस रिलेशनशिप की ओवरऑल साइंस आपके सामने है, जितने भी आपके सामने डिफाइन किए हैं, फीडबैक आपने लास्ट में दे देना है। कैसा लगा आपको आज का रीडिंग? Thank you so much to watch me, like me, subscribe me, stay blessed. My best wishes and my prayers are always with you. Allah Hafiz.